हम लोग लगातार दिखा रहे हैं जन समस्या। अभी मैं हूं भजन लाल शर्मा, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मैं बता दूं कि हम भजन लाल शर्मा के क्षेत्र के हर कोने कोने के आमजन की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मगर सरकारें कहीं न कहीं लुप्त हो चुकी है, सत्ता में आई नहीं कि जो घोषणा पत्र के वादे थे वो भूलती नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम वैश्वस्य नगर 10B विस्तार, जो कि रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास और द्रव्यवती नदी के बिल्कुल सटक के है। ये नाला आप देख रहे हैं यहाँ पर नगर निगम और जेडीए दोनों के अंडर में आता है, मगर ना इनकी सफाई का जायज़ा कौन ले। मैंने कल भी बताया था कि नगर निगम और जेडीए दोनों शायद सो रहे हैं, बारिश का मौसम है, नींदों में है। अब जनता की समस्या चरम सीमा पर है। इन लोगों को कौन समझाए कि जनता की जो समस्या है उसका निवारण करने का काम जेडीए और नगर निगम दोनों का है, मगर यहाँ पर छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये एक इतनी बड़ी समस्या, जो हमारे कैमरामैन आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि ये जो समस्या है आप लगातार देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है कि इसके ऊपर से पूरा पानी और इसकी सफाई का जायज़ा बिल्कुल नहीं है। एक मंदिर है संकट मोचन वीर हनुमान जी का यहाँ पर, मगर सरकारें हिंदुत्व की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, अभी कहाँ सो रही है। इसी को लेकर हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, इनसे एक एक करके बात करेंगे। क्या समस्या है आप लोग खुल के बताएंगे। सर, हमारी यही समस्या है कि ना तो हमारी नगर निगम सुन रहा है और ना ही जेडीए सुन रहा है, और ना यहाँ के पार्षद हमारी सुनवाई कर रहे हैं। पार्षद को जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि वार्ड नंबर 80 का मामला है, और 80 नंबर वार्ड को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि 77 का है। तो हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। दोनों के पार्षद कौन है? वार्ड नंबर 77 के तो सौम्या, वो क्या नाम से, सीमा सौखिया जी है, और 80 वार्ड में है नवीन जी खटीक है। दोनों ही बीजेपी के पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, मगर फिर भी सोए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। आप लोग उनके पास क्यों नहीं जाते? हम पार्षद महोदय के पास जाके आए हैं। पार्षद महोदय ने हमें आश्वासन दिलाया था कि हम इस काम को जल्दी से करवा देंगे, लेकिन आज 15 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका है। हम नगर निगम में भी जाकर के एप्लीकेशन दे के आए हैं। नगर निगम से भी हमें बताया गया था कि अधिकारी आएंगे, मौका देखेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक 15 दिन के अंदर, मगर अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया। हम फिर यहाँ मामले को लेकर बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे यहाँ के लोग बहुत परेशान है भाई साहब। आप जितने भी यहाँ के भी लोग हैं, सब बच्चे बड़े सब परेशान है। वजन, और जो वजन करने आता है ना उसको भी तकलीफ है। यहाँ पर है बड़े बड़े खड्डे। अब मैं लगातार आपको दिखाऊंगा तस्वीरें, मेरे साथ हमारे कैमरामैन और वो दिखाएंगे आपको एक एक करके। ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, यहाँ पर जो नाला है और नाला बिल्कुल मंदिर के सटक के है, और इसमें ये कचरा देख सकते हैं। कचरा इतना भरा हुआ है कि इसकी सफाई का जिम्मा नगर निगम के पास होता है, मगर कहीं न कहीं इनके जो पैसे हैं वो मिल चुके हैं और पैसे का बंटवारा भी इन लोगों के पास मेरे को लगता है कि हो चुका है। मगर यहाँ पर ना तो नगर निगम सुन पा रहा है और ना जेडीए सुन पा रहा है। आखिर कहाँ पर है ये सरकार, कहाँ पर सोया हुआ है प्रशासन? क्यों नहीं जनता की समस्या का समाधान कर पा रहे? जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, गरीबों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, दलितों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, या कहें कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। और बात करें अगर मंदिरों की, तो अभी 100 करोड़ रुपए हाल में इतना बड़ा बजट पेश हुआ है, जो कि अतिक्रमण जैसे मामले भी यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस तरीके से जेडीए कार्रवाई कर रहा है, अतिक्रमण को हटाने के लिए तुरंत खड़ा हो जाता है, तो अभी जेडीए इनकी सफाई और इस नाले की व्यवस्था को लेकर क्यों नहीं आता? हम लगातार यहाँ पर जनता से बात कर रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर आमजन परेशानी को लेकर जूझ रहे हैं, और इसी परेशानी को लेकर, समस्या को लेकर यहाँ पर सभी लोग आए हैं। बाबूजी, आप बताएं क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या सबसे बड़ी है कि गए 4 साल में 2 बार नाला ओवरफ्लो हो गया, और आपके फोटोग्राफर को बोलो जरा उधर का भी ले, वो जो है उससे ओवरफ्लो आता है, और होने के बाद में एक फोटोग्राफ इसका ले भैया इधर का ये वाला ले। तो इसकी वजह आने जाने में इतनी परेशानी है, पूछो मत। तो इस नाले के लिए पहले भी कहा, आप कह रहे हो कि पार्षद के पास जाते, पहले 4 साल पहले पार्षद दूसरे थे, उस वक्त भी गए,
आज भी गए। और नवीन खटीक जो पार्षद 80 का वो कहता है 77 है, वो 77 वाला कहता है 88 का। जबकि नाला बनाया तो नाला तो बनाया किसी भी ज़मीन में सरकारी में ही बनाया ना भाई, का बना हुआ साहब। ये मेन क्या है साहब समस्या, ये नाले की समय पे सफाई नहीं होती है और ये पानी ओवरफ्लो करके चौक हो जाता है। तो वो सामने मेन द्रव्यती है वहाँ से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, और पिछले साल तो ये लगभग 40 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा रोड ही कट के चला गया था। फिर वो जेडीए ने उस पर मिट्टी डाली और उसको चालू करने लायक बनाया। तो हम तो बार बार दोनों पार्षदों के पास जाके हमने दोनों पार्षदों के पास कहें कि जा चुके हैं, मगर एक दूसरे के ऊपर कहीं न कहीं बात को थोपते नज़र आ रहे हैं, जनता की समस्या को नहीं सुन रहे। अभी मैं आपको द्रव्यती नगर के पास का एक दृश्य दिखाऊंगा जहां पर बच्चे भी खेलते हैं, वहां घर भी बने हुए हैं, मगर उनकी समस्या ये है कि अगर उसमें कोई बच्चा गिर जाए तो उसका जवाबदारी या जिम्मेदार कौन होगा, जेडीए या नगर निगम। एक मिनट साहब, मैं आपको दिखाऊंगा। पूर्व एमएलए को 7 बार लिखा गया है लाहौटी को, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं थी। और अभी भी हमने पार्षदों को 8 बार लिख चुका है मंदिर की तरफ से। अगर अभी तो आपके एक मिनट आपके क्षेत्रीय में टैनबी विस्तार की जो समिति है उसकी तरफ से 6 बार लिखा जा चुका है दोनों पार्षदों को, कोई सुनवाई नहीं करता है। अभी वर्तमान में जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक है वो है भजन लाल शर्मा। उनको जब पहुँचनी है वहाँ पहुँचने नहीं देते, ऑफिस में ले लेते कॉपी। उस कॉपी का क्या करते हैं उनका स्टाफ भगवान जाने। कॉलोनी वालों की मांग है कि जो भी कार्य टूट फूट का है उसको ठीक करें, नाले की सफाई करें और नाले को कवर्ड कराएं, क्योंकि जब तक नाला कवर्ड नहीं होगा नाले के अंदर लोग आकर के गंदगी डालते हैं, पशु भी इसमें गिरते हैं, जिससे अवरोध पैदा होता है और पानी का ओवरफ्लो होता है। क्षेत्रीय विधायक भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, मगर उनकी समस्या अब कहाँ जाए ये जनता और बुजुर्ग, इनके दिल का दर्द। मैं बता दूं कि वहां तक जाते हैं भजन लाल शर्मा तक तो उनके पीए हो या बॉडीगार्ड हो, इनको वहीं बाहर रोक लिया जाता है और इनकी समस्या को ना सुनकर कॉपी इनसे लेकर अपने पास रख ली जाती है। अब ये बातें इनकी मुख्यमंत्री तक पहुंचती है या नहीं ये तो उनको पता, मगर सरकार को इस पर संज्ञान लेकर खुद भजन लाल शर्मा जो कि क्षेत्रीय विधायक है और राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनको संज्ञान में लेकर इस पर उचित कार्रवाई करे और नगर निगम हो या जेडीए उनके अधिकारियों पर तुरंत संज्ञान में लेकर उन अधिकारियों पर कार्रवाई करते दिखे, जिससे कि यहाँ की आमजन की समस्या का समाधान हो। अब मैं दिखाऊंगा आपको द्रव्यती नगर जो ये नदी है उसका एक दृश्य है जहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं, बड़े बूढ़े भी वहाँ पर जाते हैं, मगर वो भी एकदम पैक नहीं किया हुआ है, पूरा खुला हुआ है, छत लटक रही है। अब उसमें अगर कोई गिर जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जवाबदारी या कहे कि जिम्मेदारी किसके पास होगी? क्या नगर निगम लेगा इसकी जिम्मेदारी या जेडीए लेगा? अब मैं दिखाऊंगा आपको। यह है द्रव्यती नदी जो कि मैं बता दूं कि मानसरोवर से ये पूरा महेश नगर कवर करके ये बहुत बड़ी नदी है, जिसको साफ़ सफाई से लेकर अभी इसका काम जेडीए द्वारा किया गया था। मगर अभी मैं इस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये अब दिखाएंगे आपको, इतने बड़े खड्डे हैं, ये छत है पूरी जो झूल रही है और यहाँ पर ये बच्चे आप देख सकते हैं, ये बच्चे भी खेल रहे हैं। इन बच्चों का अगर इसमें कोई बारिश के टाइम पर या कहें कि उफान कर ले ये नाला, तो उस मौसम में अगर कोई बच्चा यहाँ पर गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इसकी समस्या का समाधान करने के लिए? एक दूसरे पे थोपते नज़र आ रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आने को तैयार नहीं है क्योंकि उनका प्रोटोकॉल इतना बड़ा हो चुका है कि उनको अब पूरे राजस्थान को देखना होता है। मगर मैं संज्ञान में दिलाना चाहूँगा सरकार के कि जो वादे किए थे आपने जनता की समस्या को लेकर, मैं द पिंक सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ इनकी खबरें और इनकी समस्या को, जो कि आप संज्ञान में लेकर उन अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करें जो कि इनकी समस्या को आनाकानी कर रहे हैं। यह आपको द्रव्यती नदी जो कि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब मैं यहाँ के जो ये खड्डे हैं ये आपको दिखाना चाहूँगा। आप इन खड्डों को देखिए और इन बच्चों को देखिए जो यहाँ पर खेल रहे हैं। अगर इनके साथ कोई घटनाक्रम हो जाता है, ये आमजन है, यहाँ के जनता जो समस्या से जूझ रही है और इन्हीं में से एक एक करके यहाँ पर सभी लोग आए हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये वही नदी है, ये वही नाला है
जो मैंने आपको मंदिर के पास दिखाया था, यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, पूरी ये छत झूल रही है, मगर इसका समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये पूरा द्रव्यवती नदी है जिसका बहाव अभी कम है क्योंकि बारिश चल रही है, मगर कौन सुने इस समस्या को। उनसे निवेदन करूंगा कि इनकी समस्या का समाधान करे और जेडीए नगर निगम जो सोया हुआ है, गहरी नींदों में है, उनको जगाकर उनके अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करके इन समस्या का समाधान करे। ये उसी मंदिर के नाले का एरिया है जो मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से आप ये खंडर देख रहे हैं, ये खंडर नहीं है, ये पूरी छत है जो झूल रही है। अब मैंने बार बार दिखाया है यहाँ पर कि पूरा खुला है, एक तरफ द्रव्यवती नदी है और एक तरफ ये नाला है जिसकी सफाई का जिम्मा शायद जेडीए और नगर निगम दोनों के पास होता है, मगर इसकी समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं है। क्षेत्रीय विधायक जो कहें कि पूर्व के अशोक लाहौटी थे, अशोक लाहौटी को भी इन्होंने संज्ञान में डाला, मगर उस पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। अब वर्तमान में बात करें तो भजन लाल शर्मा जो कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है और राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन तक समस्या कैसे पहुँचे ये तो पता नहीं, मगर जनता कह रही है कि अगर उन तक जाते हैं तो उनके बॉडीगार्ड या पीए उनके रोक लेते हैं और वहाँ पर कॉपी लेकर छोड़ देते हैं। अब उन तक वो बात पहुँचती है या नहीं, कौन होगा इसका जिम्मेदार अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है। ना कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर आता है, ना इस पर कोई ध्यान दिया जाता है। पार्षद एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, जो कि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो वादे किए, मगर सरकार बनते ही यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा, देखते रहता पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।